तो हम हस्बैंड वाइफ आज मिल करके करने वाले हैं फेशियल। और बहुत ज़्यादा स्टेप्स भी नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं और देखते हैं कि किसके चेहरे पे ज़्यादा ग्लो करती है। बहुत ज़्यादा स्टेप्स हम फॉलो नहीं करेंगे, सिर्फ 3 स्टेप्स रहेंगे जो कि हर स्किन केयर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। पहला स्टेप रहता है क्लिंजर का, दूसरा स्क्रब का और तीसरा होता है फेस पैक। तो तीनों ही स्टेप्स बहुत इजी हैं। किस तरीके से आपको बनाना है मैं आपको यहाँ पे रेडीमेड भी प्लस अगर आप खुद से फ्लेक्सिड जेल बना रहे हो तो उसका भी, दोनों को करके बता रही हूँ। मतलब एक हस्बैंड जो हैं वो रेडीमेड का इस्तेमाल करेंगे, बाकी मैं जो खुद से प्रिपेयर करेंगे जेल उसका हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। बाकी आपको रिज़ल्ट भी दिखाया जाएगा कि किस तरह से कैसा रिज़ल्ट रहा और कैसे यूज़ करना है सारी चीज़ें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा सही और पूरी जानकारी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लैक्स सीड्स अलसी के बीज विटामिन ई से भरपूर होते हैं। इसके अलावा भी ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप इसे अपनी स्किन केयर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम तैयार करेंगे इससे जेल। अगर आपने रात को इसे भिगोने के लिए डाल देते हो तो भी सुबह तक आपका जेल बन के तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आप इंस्टेंटली बनाना चाहते हो, आपको याद नहीं रहा है तो कैसे आपको बनाना है वो मैं बता रही हूँ। साथ ही अगर आप इस सारे झंझट में नहीं पड़ना चाहते हो कोई रेडीमेड सॉल्यूशन, तो भी आप ये देखिए, ये मेरे पास फ्लैक्सीड जेल है ऑर्गेनिक नित्रा का। ये प्योर फ्लैक्सीड जेल है विद विटामिन ई है और इसमें किसी भी तरह के पैराबेन सल्फेट नहीं है। ये बिल्कुल केमिकल फ्री है। तो आप इसे बेझिझक अपनी स्किन केयर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको इतने झंझट में नहीं पड़ना है तो आप इसे रेडीमेड, मतलब ये रहा आपके पास। मैं आपको दोनों तरीके बता रही हूँ कि रेडीमेड से अगर आप स्किन केयर के लिए ये फेशियल करना चाहते हैं तो किस तरीके से करना है, और अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको कैसे करना है। तो ये रहा रेडीमेड, मतलब यहाँ पे आपको रेडीमेड वाली चीज़ें मैं मिक्स करके बताती चलूँगी। और इस साइड में हम खुद से प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर जेल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ले लेंगे एक बर्तन और बर्तन में हमने ऐड कर लेना है पानी। ये देखिए लगभग 1 कटोरी के जितना मैंने यहाँ पे बर्तन में पानी ऐड किया है। और इसमें ये देखिए 2 चम्मच मैं यहाँ पे फ्लैक्सीड्स के डाल दूंगी। अब इसे गैस पे चढ़ा देंगे। मीडियम आंच पे हम इसे गैस पे चढ़ा देंगे, अच्छे से बॉईल होने देंगे। और जैसे ही आपके जो बीज हैं एक दूसरे के साथ चिपकने लग जाते हैं, समझ लीजिए कि जेल आपका बन के रेडी हो चुका है। गर्मा गर्म ही आपको इसे छान लेना है, नहीं तो अगर आप ठंडा होने देते हो तो फिर इसे बीजों से अलग करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। यहाँ पर ये हो गया हमारे पास फ्लैक्सीड जेल बन के रेडी, जिसे हमने खुद फ्लैक्सीड से आपके सामने तैयार किया है। और यहाँ पर ये है रेडीमेड। तो यहाँ पर बनेगा रेडीमेड वाला फेशियल के लिए जो भी स्टेप रहेंगे, और यहाँ पर हम जो खुद से बनाया है उससे। तो चलिए सबसे पहले स्टेप पे चलते हैं। कोई भी फेशियल जब भी हम करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है क्लींजर बनाना। तो क्लींजर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 चम्मच यहाँ से फ्लैक्सीड जेल का लेंगे। थोड़ी सी दिक्कत नेचुरल वाले में ये रहती है कि ये देखिए ईजिली तरीके से ये आपके स्पून में नहीं आएगा, और जो रेडीमेड है वो काफ़ी ईजिली तरीके से आप कैरी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से ही ले लिया। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया इसलिए मैं थोड़ा कम कर रही हूँ। अब ये पूरा ही चला गया। ओहो, ये वाली दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। चलिए कोई बात नहीं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस। ये है मेरे हाथ में नींबू, और इसे हम इस तरह से काट लेंगे। तो कुछ बूंदे हम नींबू की यहाँ पे ऐड करेंगे। नींबू में रस कम और बीज ज़्यादा थे, तो चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो आसानी से निकल जाएंगे। जब आप यूज़ करने लगोगे तब भी ये इजीली साइड में हो जाएंगे। बाकी अगर अभी आप निकालना चाहें तो भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अच्छे से इसमें मिक्स कर लीजिए और आपका क्लींजर बनके रेडी हो चुका है। चलिए एक बार अप्लाई करके ये है क्लींजर, और मेरे पास है जो मैंने खुद से तैयार किया था, और बाकी इनके पास है रेडीमेड। तो जो लोग थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं वो मेरी तरह से बनाइए, और जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए रेडीमेड सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से जो खुद से बनाओगे ना आप, उसको लगाने का, यूज़ करने का और तरीका थोड़ा सा, मतलब एक बहुत लिच पिचा सा होता है ना, ये देखिए हाथ में इजीली आता नहीं है। तो ये है। बाकी रिजल्ट तो एज़ यूजुअल कि इससे बहुत बेहतरीन मिलते हैं। बाकी देखते हैं, क्योंकि रेडीमेड चीज़ों में तो बहुत सारी चीज़ें और भी एक्स्ट्रा एडिड रहती हैं, जैसे विटामिन ई ऐड हुई है इनके, जो ये इन्होंने फ्लैक्सीड यूज़ किया है, फ्लैक्सीड जेल यूज़ किया है।
तो देखते हैं अब किसको ज़्यादा निखार आता है। क्लिंजर की इस स्टेप को आप डेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात का ध्यान जरूर दीजिएगा, अगर आपको नींबू सूट नहीं करता है तो बिल्कुल भी नींबू का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको रेडनेस हो सकती है या फिर आपको पिंपल्स भी आ सकते हैं। तो जो चीज़ आपको सूट करती है वही आपको यूज़ करनी चाहिए। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स कई लोगों को एलर्जी कर देते हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, जो कि रहता है स्क्रबिंग का। और स्क्रब बनाने के लिए अगेन मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ फ्लैक्सीड जेल। तो एक साइड में हमने रेडीमेड और एक साइड में जो हमने खुद से तैयार किया है वो वाला फ्लैक्सीड जेल ले लिया है। अब देखिए आपको ऐड करना है इसमें, मैंने जैगरी पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास जैगरी पाउडर नहीं है तो आप वाइट शुगर जो होती है उसे भी थोड़ा सा कूट के या फिर मिक्सर जार में थोड़ा सा दरदरा करके उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कॉफ़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया स्क्रब का काम करती है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ विटामिन ई का कैप्सूल, जो कि ब्यूटी विटामिन के नाम से ही जाना जाता है। और फ्लैक्सीड भी विटामिन ई से भरपूर होती है, लेकिन अगर आप ये कैप्सूल इसमें ऐड कर देते हो तो ये और भी गुणकारी हो जाती है। और अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। फिर चलिए अप्लाई करते हैं इसे अपने फेस पे। तो देखिए सबसे पहले एक क्लींजर इस्तेमाल करने के बाद आप चाहें तो फेस को वॉश कर सकते हैं, और या फिर आप गीला कपड़ा मतलब कॉटन का कपड़ा लेकर के उससे भी अपने चेहरा क्लीन कर सकते हैं। अभी आपको अच्छी तरह से अपने फेस पे हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करना है, ये जो हमने स्क्रब तैयार किया है इसकी हेल्प से, और लगभग 5-10 मिनट लगा रहने दें। उसके बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो दें। इसके बाद बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ, जो कि है फेस पैक। अगेन आप इसे भी रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ फ्लैक्सीड जेल का। आप इसे एंड में भी मतलब बाद में भी ऐड कर सकते हो, मैंने शुरू में ही ले लिया। देखिए थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है, तो मैं इसे क्या करूँगी कि फ्रिज में रख लूँगी। आज भी पैक लगा लूँगी और कल भी लगा लूँगी। तो देखिए एक साइड हमने लिया है रेडीमेड वाला फ्लैक्सीड जेल और दूसरी तरफ हमने जो खुद से तैयार किया था। अब मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ मुल्तानी मिट्टी। अगर आपने सिर्फ आज के लिए ही फेस पैक बनाना है तो 1 चम्मच आपका काफ़ी रहता है। अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी ना हो तो आप यहाँ पे बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चंदन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत सारे पिंपल्स रहते हैं तो मुल्तानी मिट्टी बेस्ट रहती है। ये आपके फेस पे एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करती है और पिंपल्स को भी कम करती है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी टर्मरिक जो है हल्दी की प्योर फॉर्म होती है, 100% प्योर है ये। और इससे ये जो हल्दी है ना, ये आपके फेस पे एक तो जो पीला स्टेन जैसा नहीं छोड़ती है, और दूसरा कि आपकी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स के लिए एकमात्र सॉल्यूशन होती है। जैसे कि दुल्हन को हल्दी का शगुन सबसे पहले लगाया जाता है, तो वैसे ही हल्दी हमारे चेहरे के लिए बहुत एंटीसेप्टिक एंटी फंगल प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती है। पिंपल्स अगर आपको गर्मियों में होते रहते हैं तो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। तो देखिए लगभग चुटकी भर हल्दी आप इस्तेमाल करेंगे। अगर अभी के लिए मैंने थोड़ी ज़्यादा इसलिए ली क्योंकि ये 2 फेस पैक यहाँ पे बन रहे हैं, मीन्स थोड़ा सा ज़्यादा मेरे पास फ्लैक्सीड जेल मैंने ले लिया था, उस हिसाब से मैं पैक बना रही हूँ। और अभी मैं इसमें ऐड करूँगी हनी। अगेन हनी आपके लिए एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, तो आपकी स्किन को टाइट रखता है, पोर्स को श्रिंक करता है। बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स के लिए आपके लिए ये फ़ायदेमंद है। और हम लोग कई बार सोचते हैं कि गर्मियों का मौसम है, हमारा जो स्किन है वो एक्सेस ऑयल वैसे भी निकालता ही रहता है, तो हम लोग मॉइस्चराइज़र लगाना छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हनी आपकी उस समस्या के लिए भी बहुत बेहतरीन है। ये मतलब ऑयली भी आपको फील नहीं कराएगा और नेचुरली आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखेगा। अच्छा, यहाँ पर मेरा तो फ्लैक्सीड काफ़ी था, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है एक्स्ट्रा और थोड़ा सा मतलब आप पैक आपका बहुत थिक है तो आप यहाँ पे गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समर्स के लिए गुलाब जल बहुत बेस्ट सॉल्यूशन है। तो इन्होंने जो रेडीमेड यहाँ पे फ्लैक्सीड जेल लिया था उसमें हल्का सा गुलाब जल ऐड किया है। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मेरा इनका पैक तो बन के रेडी हो चुका है। मेरा पैक जो है, जो मैंने खुद से बनाया हुआ फ्लैक्सीड का जेल इस्तेमाल किया था, वो अच्छे से यहाँ पे मिक्स नहीं हो रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब मेहनत करनी पड़ती है। और अभी मैंने एक फोर्क की हेल्प से, फोर्क लेने से ना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। जैसे आप अंडा बीट करते हो ना, उस तरीके से अगर आप बीट करते हो इसको तो जल्दी से पैक आपका बन जाएगा। अभी तक का रिजल्ट आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये देख सकते हो आपकी मेरे बिल्कुल जो फेस है, जो स्किन है, कितनी ग्लो हो चुकी है एज कम्पेयर टू। और मतलब काफ़ी इनकी स्किन जो है एकदम पिंकिश भी हो रखी है। तो चलिए अभी लास्ट मतलब बाकी है, तो देखते हैं अब इससे किसके स्किन में ज़्यादा इफेक्ट आएगा। और ये आप फिंगर की हेल्प से भी, मैं ब्रश की हेल्प से, क्योंकि ये ना लगाने में थोड़ा सा भाई यार हमें देसी बंदे ना टफ है ना। नहीं, टफ है ये लगाने में ना, क्योंकि फ्लैक्सीड तो जेल हमने खुद प्रिपेयर किया था, इस वजह से।
ब्रश की हेल्प से इजीली लग पाएगा ना। हाथों की हेल्प से भी इजीली लग जाता है। यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी ऐड हो गई तो वो तो फिर पिंपल खत्म। पिंपल्स खत्म, दाग धब्बे खत्म। जब हम छोटे होते थे ना, तो जैसे स्कूल में जाते थे तो वो मिलती थी मुल्तानी मिट्टी, दूसरी वाली में पट्टी वाली वो होती थी, वो गाजन। तो उसको लेके ना, जब गर्मी होती थी, पिंपल्स निकलते थे, बस वो लेनी और अपने फेस पे वो लगा लेनी वो। और वो तो खाने में भी बड़ी अच्छी, बड़ी टेस्टी लगती थी यार। तो ऐसा है देसी बंधु कि मेरा पैक लग चुका है और आप इस तरह जल्दी से लगाए। मेरा ना ये मतलब आपने तो देखा है कि किस तरह से उठाना, इसको मिक्स करना भी इतना टिपिकल हो गया था, और इनका रेडीमेड है तो ये फटाफट से उठाओ, फिंगर की हेल्प से लगाओ। फेस पैक लगाने के बाद लगभग 15 से 20 मिनट तक आप इसे अपने चेहरे पे लगा रहने दें, या फिर जब तक ये सूखता नहीं है तब तक आप लगा रहने दीजिए। उसके बाद फिर आप ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो सकते हैं। मैं यहाँ पे खाली आपको रिजल्ट दिखाने के लिए इस तरीके से गीले कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल कर रही हूँ, और बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से आपको इसे भी नहीं रगड़ना होता है। पहले अपने चेहरे को अच्छे से थोड़ा गीला कर लीजिए, तब जा कर के फिर आप इसे निकालिए। तो अभी हमने फेस को कर लिया है वॉश अच्छे ढंग से, तो देख सकते हो कि किसकी स्किन पे ज़्यादा ग्लो आ रहा है। तो आप पक्का कमेंट में मेंशन ज़रूर करना कि मेरी स्किन में ग्लो है कि वंदना की। जब भी फिर आप कोई भी फेशियल, कोई भी फेस पैक करते हो तो चेहरा धोने के बाद टोनर नहीं, मैं नहीं आप लगाऊंगा। नहीं लगाइए, लगाना पड़ता है। नॉट नहीं, इंटरेस्टेड। इंटरेस्ट की बात नहीं होती है। ये जो आपकी स्किन के पोर्स है ना, वो फिर नहीं तो धूल मिट्टी उनके अंदर दोबारा चली जाएगी। बस, तो ज़्यादा भी नहीं, लिमिट का ही। अब देखो किसकी स्किन ग्लो कर रही है, बोलिए। ये देखो ना, आपकी तो रेड हो रखी है, मेरी तो ग्लो कर रही है नेचुरल। तो रेड ना खून ज्यादा है ना मेरे के अंदर, मतलब कि खून ज्यादा है। आप में खून ज्यादा है। और इसके बाद फिर बस जैसे ये अब्जॉर्ब हो जाएगा ना स्किन में, तो फिर हम लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। कोई सा भी मॉइस्चराइज़र या फिर एलोवेरा जेल जिनको सूट करता है वो उसे लगा सकते हैं। तो ऐसा है। बाकी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किसके चेहरे पे ज़्यादा निखार आया है। क्यों, क्रीम लगा लीजिए। क्रीम तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिखिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके।